अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों में जो लोग वेटिंग में थे वो लोग चौथी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। अगली जो वेटिंग लिस्ट आने वाली थी उसका इंतज़ार कर रहे थे कि वो वेटिंग लिस्ट कब आएगी और हमको कब पता चलेगा कि हमारा नंबर लगा है या नहीं, हमारा वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। तो इस सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नई जानकारी दी है। सर्कुलर नंबर 26 जारी कर दिया है 29 दिसंबर 2025 को। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी सर्कुलर नंबर 26 यानी चौथी वेटिंग लिस्ट के रिलीज़ के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, सर्कुलर नंबर 26 हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है 29 दिसंबर 2025 को और इसके तहत उन्होंने हज 2026 के लिए चौथी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। और इसके तहत उन्होंने जानकारी दी है कि टोटल जो है कि कैंसलेशंस वगैरह के अगेंस्ट में और जिन लोगों ने पेमेंट वगैरह नहीं किया है उस या पेपर में कोई प्रॉब्लम हो, इस तरह से टोटल 1259 सीटें जो है कि वैकेंट हुई हैं, खाली हुई हैं और उसके सामने जो है कि ये वेटिंग लिस्ट निकाली गई। यानी कि आप समझ लीजिए कि टोटल 1259 लोग ऑल ओवर इंडिया से जो वेटिंग में थे उनमें से सेलेक्ट किए गए हैं। और इसके साथ में एक चीज़ और उन्होंने बताया, जैसे कि पिछली वेटिंग लिस्ट में उन्होंने बताया था कि ये जो सारे हाजी सेलेक्ट किए गए हैं, अगर उन्होंने शॉर्ट हज सेलेक्ट किया होगा या नॉर्मल हज सेलेक्ट किया होगा, फिर भी उन सभी को नॉर्मल हज पैकेज कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है। किसी को भी अभी शॉर्ट हज इस वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो यानी इस वेटिंग लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और आपने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया है तो आपको फ़िलहाल नॉर्मल हज मिला है 40-45 दिन वाला, 20 दिन वाला शॉर्ट हज का अभी पैकेज नहीं मिला है। उसके बारे में आगे इंशाल्लाह अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो हज कमेटी आपको बताएगी। तो आप ध्यान रखें कि आपका सिलेक्शन 40 दिन वाले नॉर्मल हज पैकेज में हुआ है। इसके साथ ही जैसा कि सभी को मालूम है कि 2 इंस्टॉलमेंट्स आ गई हैं, पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट। तो जो लोग इस वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं उन सबको 8 जनवरी 2026, ध्यान रखिए दोस्तों, 8 जनवरी 2026 तक अपना पेमेंट, पहली किस्त 1,52,300 रुपया और दूसरी किस्त 1,25,000 रुपया, दोनों मिला के 2,77,300 रुपया हज कमेटी के अकाउंट में जमा करवा देना है 8 जनवरी 2026 के रात 11:59 तक। तो जो लोग ऑफलाइन पेमेंट करेंगे यानी कैश पेमेंट करेंगे उनको ध्यान देना है कि बैंक की कोई छुट्टी वगैरह अगर आ रही है तो उससे पहले अपना काम कर लें और वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हज कमेटी के साइट से पेइंग स्लिप जनरेट करके और कैश ले जाके जमा कर दें। और जिन लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना है वो जो है कि वो भी अगर पेमेंट का इंतजाम है तो देर ना करें, लेकिन वो 8 तारीख को 8 जनवरी 2026 के 11:59 तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI वगैरह के जरिए। तो ये पेमेंट के 2 तरीके हैं। और दोस्तों, जो लोग कैश पेमेंट करेंगे उनको अपना बैंक रेफरेंस नंबर उसमें पेइंग स्लिप में जनरेट कर डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बैंक रेफरेंस नंबर नहीं डाला तो आपका पेमेंट दूसरे अकाउंट में जा सकता है और मामला हो सकता है। इसलिए आप लोग बैंक रेफरेंस नंबर ज़रूर से ज़रूर डालें। और जब आप ये पेमेंट वगैरह कर लेंगे दोस्तों तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है, कागजात जमा करना है और उसकी जो आखिरी डेट है वो है 11 जनवरी 2026। दोस्तों, ध्यान रखिए कि जो ये डेट्स हैं 8 जनवरी 2026 पेमेंट की और 11 जनवरी 2026 डॉक्यूमेंट जमा करने की, ये आखिरी डेट है। तो ये मतलब आखिरी मौका होता है, लास्ट डेट होती है। आपको इससे पहले ही पेमेंट करना शुरू कर देना है और डॉक्यूमेंट जमा कर देना है। बिफोर हैंड आप काम करके बैठ जाएं। अगर किसी को पेमेंट का या किसी तरीके से प्रॉब्लम है तो ठीक है, लास्ट डेट तो है ही, अदरवाइज आप इतना इंतजार ना करें और डेट से पहले यानी आज ये सर्कुलर आ गया है 29 दिसंबर 2025 को, तो आज से ही आप पेमेंट करना और डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर दें। और दोस्तों, जो आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको हज एप्लीकेशन फॉर्म का सेट बनाना है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, हज एप्लीकेशन फॉर्म, सॉलम डिक्लेरेशन फॉर्म और पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। ये तीनों का सेट बनाना है और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आपको साइन कर लेना है। इसके अलावा आपको जो है कि जो पेमेंट आपने किया है उसकी पावती, उसकी रिसीप्ट लगाना है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसका कॉपी ग्रुप में भी दे दिया जाएगा और जो है कि
आप हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके हज 2026 का जो मेनू है उसके अंदर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करके आपको किसी गवर्नमेंट एलोपैथी डॉक्टर से साइन करवा के लेना है। ये 3 चीज़ें आपको 2 रास्ते से जमा करना है। एक तो आप हज कमेटी में अपनी स्टेट हज कमेटी में ले जाके खुद जमा कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है हज कमेटी की जो वेबसाइट है www.hajcommittee.gov.in, यहाँ पे जाके आप लॉगिन करें और वहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, वहाँ से जाके ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके साइन वगैरह करके प्रॉपरली स्कैन करके अपलोड कर दें। ये 2 तरीके हैं आपको डॉक्यूमेंट जमा करने के। तो 2 तरीके हैं पेमेंट जमा करने के और 2 तरीके हैं डॉक्यूमेंट जमा करने के। तो डॉक्यूमेंट आपको 11 जनवरी 2026 तक जरूर से जरूर जमा कर देना है। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये दोनों डेट, जो पेमेंट की डेट है 8 जनवरी 2026 और जो डॉक्यूमेंट जमा करने की डेट है वो है 11 जनवरी 2026। ये मिस ना होने पाए, टाइम पे आप ये काम कर लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी वेटिंग में हैं और हज कमेटी अब ज़्यादा टाइम नहीं दे रही है। अगर कोई मसला मसाइल हो गया तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है, इसलिए आप टाइम पे पेमेंट और टाइम पे डॉक्यूमेंट जरूर से जरूर जमा कर दें। तो दोस्तों किस स्टेट से कितनी वेटिंग नंबर से लेकर कितनी वेटिंग नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में हज कमेटी ने इसी सर्कुलर नंबर 26 के अनेक्सर नंबर 1 में टेबल दिया हुआ है, जानकारी दी हुई है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली स्टेट है, वहाँ पे 1476 नंबर से 1534 नंबर तक वेटिंग वाले सिलेक्ट कर लिए गए हैं। गुजरात स्टेट से 3635 नंबर से लेकर 3720 वेटिंग नंबर तक वाले सिलेक्ट कर लिए। कर्नाटका स्टेट से 5563 नंबर से लेकर 5784 नंबर तक सिलेक्शन हो गया है। केरला में 5174 नंबर से लेकर 5251 नंबर तक सिलेक्शन हो गया। मध्य प्रदेश में 2897 नंबर से लेकर 2967 नंबर तक का सिलेक्शन हो गया है। महाराष्ट्र स्टेट में 9286 नंबर से लेकर 9697 नंबर तक सिलेक्शन हो गया। तमिलनाडु स्टेट में 2762 नंबर से लेकर 2833 नंबर तक का सिलेक्शन हो गया। तेलंगाना स्टेट में 3734 नंबर से लेके 3994 नंबर तक का जो है कि सिलेक्शन हो गया है वेटिंग वालों का। ये सब सीरियल नंबर से होता है दोस्तों। अगर आपका WL नंबर इन दोनों नंबरों के बीच में पड़ रहा है तो यानी आपका सिलेक्शन हो गया है, और आप अपना जो है कि कवर इंक्वायरी में या लॉगिन करके स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी चौथी वेटिंग लिस्ट। इसके साथ एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो हज ट्रेनर होते हैं, जो हाजियों की ट्रेनिंग करते हैं, उनका जो एप्लीकेशन हुआ था नवंबर दिसंबर में और इंटरव्यू वगैरह हो गया था, अब उनकी ट्रेनिंग का वक्त आ गया है। हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 25 के जरिए बताया है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 2 दिन की ट्रेनिंग मुंबई हज हाउस में होगी, उसको ध्यान रखिए। और उसका जो प्रोग्राम होगा वो मुंबई हज हाउस के ग्राउंड हॉल में होगा, और इसका एड्रेस है हज हाउस बैतुल हुज्जाज 7A MRA मार्ग मुंबई 400001। ये एड्रेस है। ऑल ओवर इंडिया के जो भी ट्रेनर सेलेक्ट हुए हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए, इनको यहाँ पे 2 दिन के लिए आना है, और उनको जो है कि 10 तारीख को सुबह 7:30 पे यानी 7:30 बजे रिपोर्ट करना है हज कमेटी के हज हाउस में, जो है कि मुंबई के हज हाउस में आपको ये टाइम पे पहुँच जाना है। और आपका जो ये ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो 10 तारीख को 7:30 बजे से लेके 11 तारीख को शाम के 6 बजे तक है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ट्रेन वगैरह से आ रहे हैं, वो लोग अपनी ट्रेन का टिकट इस तरह से बुक करें कि सवेरे 7 बजे 10 तारीख को पहुंच जाएं 7:30 बजे, और शाम को 6 बजे वो फ्री होंगे जो है कि 11 तारीख को। तो 6 बजे के 1 घंटा 2 घंटा बाद यह जो है कि उसी हिसाब से जो है कि ट्रेन का वो अपना टिकट लें, जिससे कि उनको कोई तकलीफ जाने में आने में परेशानी ना होने पाए। और इसके लिए हज कमेटी ने बताया हुआ है कि जो ट्रेन से जो लोग आएंगे उनको 3 टायर AC के इक्विवेलेंट उनको ऑनरेरियम ट्रेन का टिकट का भाड़ा दिया जाएगा। जो भी भाड़ा का वो प्रूफ देंगे, उसके जो है कि फॉर्म जो है दिया हुआ अनेक्सर, उसमें फिलअप करके और टिकट का प्रूफ उनको देना पड़ेगा, उसका टिकट का पैसा दिया जाएगा। 2 दिनों के लिए उनको 1000 रुपया ऑनरेरियम दिया जाएगा, ये 2 दिनों के उनके खर्चे के लिए। तो इस तरह से उनको जो है कि रिकम्पेंसेट किया जाएगा, उनका जो आने जाने का खर्चा होएगा रहने का वो। तो ट्रेन का जो टिकट आप लेंगे उसकी जो है कि कॉपी जरूर अपने पास रखें, और जो अनेक्सर दिया गया
गया हुआ है अनेक्सर नंबर 4 सर्कुलर नंबर 12 में, उसको जो है कि आप इस फिलअप करके जमा करेंगे तब ये पैसा आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। और ध्यान रखें आप लोग कि इस ट्रेनिंग में सभी ट्रेनर्स का आना जरूरी है, अदरवाइज उनको जो है कि जो अपना उनका सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है वो सर्टिफिकेट इनको नहीं मिलेगा। और जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, तो इन्हीं ट्रेनर के जरिए हज कमेटी ऑफ इंडिया, स्टेट हज कमेटी अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज हाजियों की ट्रेनिंग का जो है कि प्लान बनाएंगे और उनको जो है कि ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएंगे। तो ये ट्रेनिंग के बारे में था दोस्तों, जो कि 10 और 11 जनवरी को मुंबई के हज हाउस में होगा इंशाअल्लाह। तो जो भी ट्रेनर हजरात हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और सिलेक्शन के बारे में बता देता हूँ, जो भी ट्रेनर हजरात हैं आप जो है कि अपने डैशबोर्ड पे जाएं, लॉगिन करें। अगर वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि अप्रूव्ड बाय सेंट्रल हज कमेटी, यानी सेंट्रल हज कमेटी ने आपको जो है कि अप्रूव कर लिया है, तो जो है कि आपका यहाँ पे आना तय है। और उसके बाद हर स्टेट का लिस्ट भी जारी हो गई है कि किस स्टेट से कितने ट्रेनर सेलेक्ट किए गए हैं। वो अपने स्टेट से आप वो लिस्ट ले लें, उसमें आपका नाम भी होगा और उसमें मार्क्स वगैरह भी दिए गए हैं, जो CBT और इंटरव्यू में मार्क्स जो भी आपने प्राप्त किए, हासिल किए, वो भी है। तो वो चीज़ें आप वहाँ से देख के कन्फर्म करें कि आपको आना है कि नहीं आना है। जिनको अप्रूवल नहीं मिला है उनको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं, उनको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सर्कुलर नंबर 25 और 26 के बारे में। 25 के जरिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ट्रेनर्स का जो ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है कि 10 और 11 जनवरी को उनकी ट्रेनिंग होगी मुंबई हज हाउस में। और 26 नंबर सर्कुलर के जरिए उन्होंने वेटिंग लिस्ट नंबर 4 जारी कर दी है, 4th वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है, जिसके तहत उन्होंने 1259 हाजियों का सिलेक्शन कर दिया है अलग अलग स्टेट से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।